गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भोजन संबंधी व्यवहार में परिवर्तन के बारे में समझेंगे। किशोरावस्था के दौरान तीव्र गति से हो रहे शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन के कारण किशोरों में ऊर्जा की मांग में वृद्धि हो जाती है। इस मांग की पूर्ति के लिए किशोरों को स्वास्थ्यवर्धक एवं संतुलित भोजन उपलब्ध कराना बहुत ही जरूरी होता है। अन्यथा किशोर विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं जैसे कि मोटापा, मधुमेह इत्यादि से ग्रस्त हो सकते हैं। वर्तमान समय में अपनी शिक्षण संबंधी व्यस्तता के कारण अधिकतर किशोर अपने दिन का अधिक समय घर से बाहर ही बिताते हैं। ऐसे में वह अक्सर भोजन ग्रहण करते हैं जो उनकी अवस्था की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं होता है। ऐसी स्थिति में किशोरों के भोजन संबंधी व्यवहार में कई परिवर्तन या निम्न उपायों द्वारा परिवर्तन लाया जा सकता है। फर्स्ट है आलस्यपूर्ण जीवन शैली। जहाँ तक संभव हो सके अधिक समय तक बैठे रहने या आलस्यपूर्ण जीवन शैली की अपेक्षा क्रियाशील जीवन शैली अपनाने का प्रयास करना चाहिए। शारीरिक रूप से क्रियाशील रहने से आहार द्वारा ग्रहण की गई कैलोरी का उपयोग होता रहता है, अन्यथा व्यक्ति बहुत जल्दी मोटापे से ग्रस्त हो सकता है। इसके लिए टीवी देखने, वीडियो गेम खेलने, कंप्यूटर पर काम करने का समय सीमित ही रखना चाहिए, क्योंकि इनमें बहुत कम ऊर्जा व्यय होती है तथा कई बार बीच बीच में कुछ खाने से दिन भर में अधिक खाया जाता है। तो हमारे जीवन शैली को एक व्यवस्थित रूप से रखें, हम प्लानिंग बना के रखें अपनी कि हमें किस समय कौन सा काम करना चाहिए, यानी एक योजना के अनुरूप ही हमें चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम टीवी देख रहे हैं, वीडियो गेम खेल रहे हैं या कंप्यूटर पे भी हम काम कर रहे होते हैं, तो उस समय क्या होता है हमें समय का पता नहीं चलता है, ना खाने पीने का कुछ पता चलता है। इसलिए हम क्या हो जाते हैं, आलस्यपूर्ण जीवन शैली हमारी हो जाती है। तो इसलिए हमें स्वयं में सुधार करना चाहिए और हमारी जीवन शैली को आलस्यपूर्ण न बना करके एक व्यवस्थित योजना के अनुरूप एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग हमें काम करना चाहिए। सेकंड है खान पान संबंधी स्वस्थ आदतें। बच्चों में शुरू से ही भोजन संबंधी आदतें विकसित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। वह जीवन की अगली अवस्थाओं विशेषकर किशोरावस्था में संतुलित भोजन के महत्व को भली भांति समझा जा सके। जहाँ तक संभव हो सके ICMR द्वारा प्रस्तावित आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर भोजन ग्रहण करना चाहिए। इसके लिए किसी भी एक आहार को कम या अत्यधिक महत्व नहीं देना चाहिए और न ही किसी भी समय का भोजन छोड़ना चाहिए। यदि किशोर किसी भी कारण से एक समय का भोजन छोड़ते हैं तो इस बात की पूरी संभावना है कि भूख लगने पर वह फास्ट फूड या कोई ऐसा अल्पाहार ग्रहण करेगा जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। तो ऐसी कई हमारी आदतें हैं जिनको हम स्वयं ही बिगाड़ लेते हैं। तो हमारी अपनी स्वयं की जो आदतें होती हैं खान पान से संबंधित, उन्हें हमें सुधारना चाहिए। फिर है खान पान संबंधी स्वस्थ आदतें विकसित करने के लिए कुछ सुझाव। अब है खान पान संबंधी स्वस्थ आदतें विकसित करने के लिए कुछ हमारे सुझाव। अपने बच्चों को नियमित समय पर भोजन उपलब्ध करा कर उन्हें यहाँ वहाँ असमय भोजन करने से रोकने का प्रयास करें। घर पर भोजन बनाते समय बच्चों की पसंद नापसंद का विशेष ध्यान रखें तथा भोजन बनाने से पूर्व उनकी
इच्छा जानने का प्रयास करें। यानी बालक क्या खाना चाहता है इसके बारे में भी हमें ध्यान रखना चाहिए और उसी की इच्छा जानते हुए हमें वही चीज़ बनानी चाहिए ताकि बच्चा भरपेट आहार ले सके। फिर है फल एवं सब्जियों में कैलोरी की मात्रा कम या रेशा विटामिन एवं खनिजों की मात्रा अधिक होती है, इसलिए रात के भोजन के दौरान इनको प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि किशोर का पेट भी भरा रहे और अतिरिक्त कैलोरी भी ग्रहण न करे। यानी देखिए इसमें क्या बताया गया है कि जो आदतें बिगड़ रही है या फिर हमारे खान पान संबंधी जो भी चीज़ें हैं शैली है उन्हें हम चेंज करते जा रहे हैं, ढंग की चीज़ हम खाते नहीं हैं तो हमारे शरीर में बहुत सी कमियां हो जाती हैं। यदि हम फल और सब्जियां और कैलोरी आदि की जितने भी मिनरल्स हमें विटामिन हमें जो चाहिए होते हैं, पोषक तत्व हमें चाहिए होते हैं, यदि हम आराम से इनको अपने भोज्य पदार्थों में ग्रहण करते हैं तो हमारा पेट भी भरा रहता है और हमें अधिक कैलोरी भी ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर है शारीरिक भार को कम करने के लिए अधिक कैलोरी युक्त खाद्य पदार्थों के सेवन में कटौती कर देनी चाहिए। कोल्ड ड्रिंक या सोडा युक्त पेय पदार्थ के सेवन की अपेक्षा दूध को प्राथमिकता दें। देखिए कोल्ड ड्रिंक या सोडा युक्त पेय पदार्थ के सेवन की अपेक्षा दूध को प्राथमिकता दें क्योंकि दूध विटामिन डी तथा कैल्शियम का अच्छा स्रोत है तथा यह किशोरों की हड्डियों के लिए भी अनिवार्य होता है। अक्सर किशोर ऐसे भोजन को प्राथमिकता देते हैं जो कि आसानी से उपलब्ध हों, जबकि आसानी से उपलब्ध लगभग सभी खाद्य पदार्थों में वसा, नमक तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। ऐसे हानिकारक स्नैक्स के सेवन से किशोर को बनाने के लिए उन्हें घर पर बने पौष्टिक स्नैक्स जैसे कि इडली, पोहा इत्यादि उपलब्ध कराने का प्रयास करें। किशोरों को नियमित रूप से सुबह का नाश्ता करने के लिए प्रोत्साहित करें क्योंकि सुबह का नाश्ता दिन के अधिकतर समय के लिए ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है तथा व्यक्ति बाहर के खाने के सेवन से भी बचता है। तनाव तथा खाली समय के दौरान भोजन करने से बचें। अक्सर ऐसे समय में सामान्य से अधिक भोजन खा लिया जाता है जिसके कारण मोटापे की समस्या होना आम बात है। इससे बचाव के लिए खाली समय या तनाव की स्थिति में अपने किसी मित्र के साथ घर से बाहर सैर पर जाएं। यानी घूमना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। घर में पड़े पड़े रहने से हम आलसी हो जाते हैं। दूसरा हमारे मांसपेशियां हैं ये अवरुद्ध होने लगती हैं, इनमें ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं चल पाता है तो इससे कई प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए हमें घूमने की एक आदत बना लेनी चाहिए। फिर है स्नैक्स। यदि संभव हो तो स्नैक्स का उपयोग दिन में केवल दो बार से अधिक नहीं करना चाहिए और इससे भी कम कैलोरी वाले खाद्य पदार्थ जैसे कि फल तथा कच्ची सब्जियों के प्रयोग को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। शामिल की जा सकती है उच्च कैलोरी अथवा उच्च वसा युक्त स्नैक्स जैसे कि आलू के चिप्स, बिस्किट, तले हुए खाद्य पदार्थ, समोसे, पकोड़े, छोले भटूरे इत्यादि के उपयोग से परहेज ही करना चाहिए। और हमें क्या खाना चाहिए स्नैक्स में भी? इडली, डोसा, खमन ये चीज़ें हमारे लिए अच्छी होती थी, इनका यूज़ हमें करना चाहिए। फिर है पानी पीना। प्रतिदिन 4 से 6 गिलास पानी पीना अच्छी आदत है। पानी में कोई कैलोरी नहीं होती। यदि भोजन से पहले पर्याप्त मात्रा में पानी पी लिया जाए तो इससे पेट भरा होने का एहसास होगा तथा व्यक्ति अतिरिक्त भोजन करने से भी और फलों के जूस बार बार न पिएं क्योंकि इनसे अत्यधिक ऊर्जा होती है और 150 से 170 की आपूर्ति इन फलों के जूस से होती है। इसके अतिरिक्त
निर्जलीकरण से बचाव के लिए किशोरों को दिन में कई बार पानी, नारियल पानी, नींबू पानी इत्यादि पीने के लिए प्रोत्साहित करें। डाइट जर्नल किशोरों की ऐसी पुस्तकें तथा पत्रिकाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए जिसमें स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थों ऐसे सारणी उपलब्ध करानी चाहिए जिससे वह दैनिक आहार पर भोज्य तथा पेय पदार्थ के अंतःग्रहण, टीवी देखने, वीडियो गेम खेलने और व्यायाम के समय तथा नियमित अंतराल पर मापा गया अपना शारीरिक भार का ब्यौरा भी दर्ज करते रहें और इससे यह जानने में सहायता मिलेगी कि वह संतुलित भोजन तथा स्वस्थ जीवन शैली का अनुसरण कर रहे हैं या नहीं। व्यायाम नियमित रूप से व्यायाम करना स्वास्थ्य जीवन के लिए मूल मंत्र है। विभिन्न प्रकार के शारीरिक क्रियाकलाप जैसे कि खेल तथा व्यायाम इत्यादि में भाग लेने से शारीरिक तथा मानसिक सक्रियता स्तर को बेहतर बनाए रखने में सहायता मिलती है तथा शारीरिक भार भी सही बना रहता है। इसके लिए कुछ सामान्य एवं सरल उपाय या सुझाव इस प्रकार से हैं। जहाँ तक संभव हो सके पैदल चलें अथवा साइकिल चलाएं। तो भाई शरीर के लिए तो व्यायाम ज़रूरी है ही है, बहुत ही ज़रूरी है। फिर है लिफ्ट की अपेक्षा सीढ़ियों का अधिक प्रयोग करना चाहिए। फिर सप्ताह में 3 से 4 बार 20 से 30 मिनट के लिए नियमित व्यायाम करना चाहिए। इससे टहलने, जॉगिंग करने, तैरने अथवा साइकिल चलाना जैसे क्रियाकलाप लाभदायक रहते हैं। इससे अतिरिक्त रस्सी कूदना, हॉकी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल इत्यादि खेलना और योग करना भी सभी आयु वर्गों के लिए लाभदायक होता है। नेक्स्ट है बच्चों के कंप्यूटर, टेलीविज़न देखने तथा वीडियो गेम खेलने के समय को सख्ती से सीमित करें। ऐसा माना जाता है कि टेलीविज़न या कंप्यूटर देखते समय बच्चे सामान्य की अपेक्षा अधिक खाते हैं। इसके अपेक्षा उन्हें विभिन्न शारीरिक क्रियाओं में व्यस्त रखने का प्रयास करें। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत बताई गई है कि व्यायाम हमें जब करना चाहिए, लेकिन हमें और भी ऐसे कई सुझाव हैं व्यायाम के अलावा जो भी हमें करने चाहिए होते हैं। यानी सप्ताह में कम से कम 3 से 4 बार और 20 से 30 मिनट के लिए नियमित व्यायाम करना चाहिए। अब ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम हफ्ते में 20 से 30 मिनट के लिए बालक व्यायाम तो कर ही सकता है। जैसे टहलना हो गया, जॉगिंग करना हो गया या फिर साइकिलिंग करना, या फिर बालक मान लो स्विमिंग जानता है तो स्विमिंग कर सकता है। तो ऐसा कम से कम सप्ताह में वीकली 3 से 4 दिन तो करना ही चाहिए 20 से 30 मिनट के लिए। अब नशीले पदार्थों का उपयोग एवं दुरुपयोग, 7वां पॉइंट। इसमें छठा व्यायाम था, 7वां पॉइंट है हमारा कि हम भोजन संबंधी व्यवहार में हम किस प्रकार से परिवर्तन करेंगे। नशीले पदार्थों का उपयोग एवं दुरुपयोग को समझिए। आजकल किशोरों द्वारा विभिन्न कारणों से मादक पदार्थों का सेवन और दुरुपयोग करना बहुत ही आम बात है, परंतु एक विश्वव्यापी चिंताजनक समस्या है। किशोरों द्वारा विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थों जैसे कि तंबाकू, शराब, मैरिजुआना और अन्य नशीली दवाओं का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। नशीली दवा और शराब के सेवन से किशोरों के पोषण और स्वास्थ्य के सभी आयामों पर बहुत ही हानिकारक एवं नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस समस्या से ग्रस्त किशोरों की शारीरिक,
मानसिक तथा सामाजिक पुनर्वास प्रक्रिया में पोषण संबंधी हस्तक्षेप, समर्थन और परामर्श अर्थात उन्हें स्वास्थ्यवर्धक तथा संतुलित भोजन उपलब्ध कराना तथा उसके लिए प्रेरित करना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके साथ साथ नशे की समस्या से ग्रस्त किशोर के साथ बैठकर नशीले पदार्थों के हानिकारक प्रभावों के विषय में समझाया जाना चाहिए। उपरोक्त सभी उपाय शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाले किशोरों को ध्यान में रखकर सुझाए गए हैं। गाँवों में माता के खेतों में जाने पर घर के छोटे बच्चों एवं बुजुर्गों की देखभाल, घर की साफ सफाई तथा खाने की जिम्मेदारी अक्सर घर के किशोरियों की होती है। इसके साथ साथ किशोर किशोरी पशुओं के लिए चारा इकट्ठा करने, लकड़ी इकट्ठा करने और पानी लाने का कार्य भी संभालते हैं। उसके बाद है, देखिए यहाँ पे क्या क्या बताया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अधिकतर किशोर किशोरी अपने माता पिता के काम में किसी न किसी रूप से हाथ बटाते हैं। कृषि संबंधी कार्यों में भी वो संलग्न रहते हैं। इसके अलावा और भी वो कौन कौन से कार्य करते हैं? मुर्गी पालन का कार्य करते हैं, पशुपालन करते हैं, मधुमक्खी पालन जैसे कई कार्य में वो कार्यरत होते हैं। किसके साथ होते हैं? अपने माता पिता के साथ इन कार्यों में कार्यरत होते हैं। फिर है, उपरोक्त कार्यों में संलिप्त किशोर किशोरियों की शारीरिक सक्रियता काफ़ी अधिक होती है और इसी कारण से उन्हें ऊर्जा की आवश्यकताएं अधिक होती है। किशोरावस्था में उच्च वृद्धि दर के कारण प्रोटीन संबंधी आवश्यकताएं भी अधिक होती है। इसलिए इन क्षेत्रों के गरीब समुदायों में रहने वाले किशोरों के कुपोषित होने की संभावनाएं अधिक होती है। ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियां विशेषकर रक्ताल्पता यानी खून में लौह तत्व की कमी, रक्ताल्पता का मतलब है खून में हीमोग्लोबिन यानी लौह तत्व की कमी से पीड़ित होती हैं। उन्हें स्वस्थ रहने के लिए ऐसे खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है जिनमें लौह तत्व प्रचुर मात्रा में मौजूद हो। तो यानी हमें अपनी जीवन शैली को सुधारना है। जीवन शैली जब तक हमारे से नहीं सुधरेगी हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आज हमने इस क्लास के अंदर अपने भोजन संबंधी व्यवहार में किस किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं या कौन कौन से परिवर्तन देखे जा सकते हैं और उनके पीछे क्या कारण हो सकता है, या फिर हम अपने व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए कौन कौन से उपायों द्वारा हम इनमें परिवर्तन ला सकते हैं। पहला हमने पढ़ा, आलस्यपूर्ण जीवन शैली को त्याग करके खान पान संबंधी अपनी स्वस्थ आदतें बनाएंगे तो हमें है जो एक अच्छे व्यक्ति या फिर अपने व्यवहार में अच्छा परिवर्तन कर सकते हैं। फिर है, स्नैक्स हम यदि तले हुए न खा करके और खमीरीकरण से बनाए हुए स्नैक्स खाएं तो वो ज़्यादा बेटर है हमारे लिए। फिर है पानी पीना, यानी पानी कम से कम दिन में 4 से 6 गिलास पानी हमें पीना चाहिए। जनरल डाइट यानी डाइट से संबंधित जो जनरल होते हैं वो बालकों को पढ़ने चाहिए जिससे उनको ये सब सारी जानकारी मिलती रहे। फिर है व्यायाम, यानी व्यायाम भी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। व्यायाम के बिना हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रह पाएगा। जो आलसीपन होता है वो भी सारा व्यायाम के माध्यम से हम निकाल सकते हैं। हम अपने एकाग्र चित्त को बढ़ा सकते हैं व्यायाम द्वारा, जिससे हमारा पढ़ने में भी मन लगेगा और हम कई चिंताओं से, तनाव से, इनसे भी बिल्कुल फ्री रहेंगे। और 7वां पॉइंट हमने जाना ही अभी। 7वां पॉइंट कौन सा था? नशीले पदार्थों का उपयोग या दुरुपयोग, यानी नशीले पदार्थों का भी हम उपयोग भी कर सकते हैं, दुरुपयोग भी कर सकते हैं। कि कई बार ये पदार्थ हमारे लिए अच्छे भी होते हैं तो गलत भी होते हैं, लेकिन हमें इनका उपयोग सोच समझ कर करना चाहिए। हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। तो आज हमने आज की क्लास में अपने व्यवहार में किस प्रकार से परिवर्तन करना चाहिए इस बारे में जाना। अब हम
अगली क्लास में समझेंगे कि भोजन संबंधी व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक है, कि हमारे जो भोजन संबंधी आदतें होती हैं हम उनको कैसे परिवर्तित कर सकते हैं।